हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस में थर्ड रूल, जो कि है इन्फिनेटिव का यूज करके। इसके पहले हमने आपको दो रूल्स बताए हैं सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करने के। पहला था पार्टिसिपल का यूज करके, जिसमें हमने प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट तीनों पार्टिसिपल का यूज करके कंबाइन करना हमने आपको बताया सेंटेंसेस को। और सेकेंड रूल हमने आपको बताया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके। और फ्रेंड्स, आज हम इसका थर्ड रूल देखने वाले हैं इन्फिनेटिव का यूज करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे कंबाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फिनेटिव क्या होता है, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का यूज करके उसे इन्फिनेटिव बनाते हैं किसी भी वर्ब को। और इसका यूज अक्सर कहाँ पे होता है, जब उद्देश्य की बात होती है, एक पर्पज़ की बात होती है, तो वहाँ पे हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं जनरली। फॉर एग्जाम्पल, वी कम हियर टू स्टडी, यानी कि हम यहाँ पढ़ने आते हैं। तो यहाँ पे देखिए टू स्टडी का मतलब क्या हो गया, पढ़ने। यहाँ पे एक उद्देश्य बताया जा रहा है कि हम यहाँ किस लिए आते हैं, किस उद्देश्य से आते हैं, टू स्टडी, यानी कि पढ़ने के उद्देश्य से आते हैं। और जैसे है कि ही वेंट टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स, वह सब्जियाँ खरीदने के लिए बाज़ार गया। तो टू बाई वेजिटेबल्स, यहाँ पे ये इसका पर्पज़ बता रहा है कि वो बाज़ार किस उद्देश्य से गया, सब्जियाँ खरीदने के लिए। तो इस तरह से फ्रेंड जनरली जब भी पर्पज़ यानी उद्देश्य का बोध होता है तो वहाँ पे हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर कहीं पे असमर्थता वाली बात होती है, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने में असमर्थ है किसी कारणवश, तो वहाँ भी हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, हम कितने तरह से इन्फिनेटिव का यूज़ करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे शी वेंट टू स्टेशन, शी वेंट टू स्टेशन, वह स्टेशन गई। अब यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस रहे कि हर ऑब्जेक्ट वॉज टू सी ऑफ हर पेरेंट्स। तो यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस लिखे गए हैं। पहला है शी वेंट टू स्टेशन, वह स्टेशन गई। और सेकंड सेंटेंस है हर ऑब्जेक्ट वॉज टू सी ऑफ हर पेरेंट्स, यानी कि उसका उद्देश्य क्या था, टू सी ऑफ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता को विदा करने गई थी वो। तो अगर दोनों सेंटेंसेस को हम कंबाइन कर लेते हैं, वह स्टेशन गई और उसका उद्देश्य था अपने माता पिता को विदा करना, तो दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो वह अपने माता पिता को विदा देने के लिए स्टेशन गई। अब हम इसको कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले इसमें जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा, अर्थात जिसका पूरा सेंस निकलेगा, पहले हम उसी को लिखेंगे। तो पूरा सेंस किसका निकल रहा है कि वह स्टेशन गई, किस उद्देश्य से, ये चीज़ आपको बाद में लिखना है। तो सबसे पहले वह स्टेशन गई, आप क्वेश्चन कर लेंगे कि किसने क्या किया, तो जो आंसर मिलेगा पहले आपको वही लिखना है, किसने क्या किया, वह स्टेशन गई। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि शी वेंट टू स्टेशन। और इसमें जनरली देखिए दूसरा वाला जो सेंटेंस इसमें होता है उसमें ऑलरेडी इन्फिनेटिव का यूज हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिए टू सी ऑफ हर पेरेंट्स, ये यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज पहले से ही हुआ है। तो आपको करना क्या है, पहला सेंटेंस पूरा का पूरा वैसे नोट कर लिए, और दूसरे में जहाँ पे आपको टू दिखाई देता है, टू प्लस वर्ब दिखाई देता है, आप वहीं से इसमें ऐड कर देंगे। तो हो जाएगा टू सी ऑफ हर पेरेंट्स। तो ये सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया, शी वेंट टू स्टेशन टू सी ऑफ हर पेरेंट्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जब भी सेकेंड वाले सेंटेंस में आपको एक ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, पहले सेंटेंस में ये बताया जाएगा कि कोई काम हुआ, और दूसरे में ये बताया जाएगा कि वो किस उद्देश्य से हुआ। तो आपको उन दोनों को कंबाइन कर देना है इन्फिनेटिव का यूज़ करके, टू प्लस V1 का यूज़ करके। इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ही इज़ leaving for Agra. He is leaving for Agra. He will live there. He will live there. He is leaving for Agra. वह आगरा के लिए निकल रहा है। He will live there. वह वहाँ रहेगा।
वह आगरा रहने के लिए निकल रहा है। ये चीज़ यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो जब इसको हम कंबाइन कर देते हैं तो सबसे पहले कौन क्या कर रहा है, वह आगरा के लिए निकल रहा है। तो हो जाएगा ही इज़ लीविंग फॉर आगरा। इतना हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अब दूसरे में देखिए, जो भी हमारा दूसरा वर्ब है उसको हमें इन्फिनिटिव में चेंज कर देना है। इसमें देखिए लिव के पहले टू नहीं आया, यानी कि यहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें एक पर्पज़ का बोध हो रहा है कि वह वहाँ रहने के लिए ही गया। इसीलिए हम इस दूसरे वर्ब को इन्फिनिटिव के रूप में लिखेंगे, टू लिव देयर। तो सेंटेंस हमारा बन गया, ही इज़ लिविंग फॉर आगरा टू लिव देयर, या फिर केवल टू लिव भी लिख सकते हैं। ही इज़ लिविंग फॉर आगरा टू लिव। इस तरह से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि जब भी इसमें असमर्थता वाली बात होगी, किसी भी कारणवश कोई व्यक्ति किसी काम को करने में असमर्थ होगा, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसके भी देख लेते हैं, जैसे शी इज़ वेरी फैट, शी cannot sit properly। She is very fat, वो बहुत ज़्यादा मोटी है। She cannot sit properly, वह ठीक से बैठ भी नहीं सकती है। इतनी मोटी है कि ठीक से बैठ भी नहीं सकती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें एक असमर्थता वाली बात हो रही है कि वह ठीक से बैठने में भी असमर्थ है। किस वजह से? मोटी होने की वजह से, बहुत ज़्यादा मोटी होने की वजह से। तो जब भी ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश कोई काम करने में असमर्थ होगा, तो उसको हम इस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले शी इज़, अब जहाँ पे वेरी आया हुआ है, यानी कि जो इसमें एडजेक्टिव है, इसमें एडजेक्टिव जरूर आएगा। यहाँ पे जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले आपको TOO ये वाला टू यूज करना है। हो जाएगा शी इज़ टू फैट, शी इज़ टू फैट। अब एडजेक्टिव के बाद आपको इन्फिनिटिव वाला टू यूज़ करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू सिट। अब इसके बाद आपको टू का यूज़ करके सीधे वर्ब लिखना है, दूसरा वर्ब हो जाएगा टू सिट प्रॉपरली। तो सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया कि शी इज़ टू फैट टू सिट प्रॉपरली। इसी तरह से अगर रहता है कि ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाय दिस बुक, वह बहुत गरीब है, वह इस किताब को नहीं खरीद सकता है, तो इसको हम कंबाइन कर सकते हैं कि ही इज़ टू पुअर टू बाय दिस बुक। इस प्रकार से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। अब कभी कभार देखिए फ्रेंड्स, इन सभी में तो आपका दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल सेम था। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारा दूसरा वाला जो सब्जेक्ट होगा वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो अब उसको कैसे कंबाइन करते हैं। एग्जाम्पल हमारा कि द क्वेश्चन वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, द क्वेश्चन वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। और दूसरा सेंटेंस रहे कि आई could not solve it। The question was very difficult, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन था। I could not solve it, मैं उसे सॉल्व नहीं कर सका। तो देखिए इसमें क्वेश्चन टफ होने की वजह से वह उसे सॉल्व नहीं कर सका। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट द क्वेश्चन was, जहाँ पे वेरी उसके जगह पे आपको टू का यूज़ करना है। द क्वेश्चन वॉज टू डिफ़िकल्ट। अब देखिए इसमें जो हमारा सेकंड सेंटेंस है, इसमें देखिए दोनों का सब्जेक्ट डिफरेंट है। यहाँ पे सब्जेक्ट है द क्वेश्चन और यहाँ पे सब्जेक्ट है आई। तो जब भी दूसरा सब्जेक्ट हमारा अलग होगा तो आपको क्या करना है, आपको फॉर का यूज़ करना होगा, और जो इसमें सब्जेक्ट आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस आपको लिखना होगा, तो यहाँ पे मी हो जाएगा। आई है तो फॉर मी हो गया, अगर ही होता तो फॉर हिम हो जाता, शी होता तो फॉर हर हो जाता। तो यानी कि आपको फॉर, ये जो एडजेक्टिव है इसके बाद फॉर का यूज़ करके इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिख देना है। अब इस ऑब्जेक्टिव केस के बाद आपको जो इसका दूसरा वर्ब है उसको इन्फिनिटिव में चेंज कर देना है, तो हो जाएगा टू सॉल्व। तो अब ये सेंटेंस हमारा बन गया कि द क्वेश्चन वॉज टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। तो इस प्रकार से आपको इसको कंबाइन करना है। और कभी कभार फ्रेंड्स ऐसा भी होता है कि इसमें हमारा जो एक सेंटेंस है, जो दूसरा सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में होता है, तो ऐसे भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। बट अगर आप चाहें तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
यहाँ पे आप लिख सकते हैं पर्पज़, पर्पज़ यानी कि उद्देश्य का बोध होने पर, या फिर इनएबिलिटी, इनएबिलिटी यानी कि अयोग्यता या फिर असमर्थता का बोध होने पर, इसमें आपको इन्फिनेटिव का यूज़ करना होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है जैसे ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत ताकतवर है। और दूसरा सेंटेंस रहे कि ही कैन नॉट बी डिफीटेड, ही कैन नॉट बी डिफीटेड, उसे हराया नहीं जा सकता है। ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत ताकतवर है। ही कैन नॉट बी डिफीटेड, उसे हराया नहीं जा सकता है। तो इसको जब हम कंबाइन करते हैं तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस लिख लेंगे ही इज़, लेकिन वेरी के जगह पे आपको TOO इस टू का यूज़ करना है, जिसका मतलब होता है बहुत अधिक, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से भी ज़्यादा। तो ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग, ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे जो सेकेंड सेंटेंस हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए कैन के साथ बी का यूज हुआ और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। तो जब भी दूसरा वाला सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होगा तो आपको इन्फिनेटिव को भी पैसिव वॉइस में लिखना है। और इन्फिनेटिव का पैसिव हम कैसे बनाते हैं, टू के बाद आप बी का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो हो जाएगा टू बी डिफीटेड। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया कि ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड। इसका मतलब क्या हो गया कि वह इतना ताकतवर है कि उसे हराया नहीं जा सकता है। तो जब भी सेकंड वाला सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होगा तो आपको टू के बाद बी का यूज़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होगी। इस तरह से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि आई हैव सम ड्यूटीज़, I have some duties, I must perform them, I must perform them। मेरे पास कुछ कर्तव्य हैं और मुझे उन्हें ज़रूर पूरा करना होगा। अब जब इसको हम एक सेंटेंस में कंबाइन करते हैं तो हिंदी में क्या बन जाएगा कि मेरे पास पूरा करने के लिए कुछ कर्तव्य हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I have some duties, I have some duties। अब परफॉर्म करने के लिए तो यहाँ पे केवल आपको टू लगा के सीधे दूसरा वर्ब लिख देना है, टू परफॉर्म। I have some duties to perform। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब और एग्जाम्पल भी इसके देख लेते हैं, जैसे give him a chair, give him a chair, उसे एक कुर्सी दो, he will sit on it, वह उस पर बैठेगा। give him a chair, he will sit on it, उसे एक कुर्सी दो, वह उस पर बैठेगा। अब इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा हिंदी में कि उसे बैठने के लिए एक कुर्सी दो। तो सबसे पहले उसे एक कुर्सी दो, ये हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसको लिखेंगे, give him a chair। अब किस उद्देश्य के लिए, किस लिए दो, बैठने के लिए, तो सीधे यहाँ पे आपको टू का यूज करके दूसरा वर्ब लिख देना है, टू सिट। या फिर आप चाहें तो टू सिट ऑन इट, ये पूरा लिख सकते हैं। गिव हिम अ चेयर टू सिट ऑन इट, उसे बैठने के लिए एक कुर्सी दो। या फिर केवल इतना कह सकते हैं कि गिव हिम अ चेयर टू सिट। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम इन्फिनेटिव का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आसानी से एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं। अब आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है जिसे आप कंप्लीट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए हम लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।